आज की कहानी है प्यार में धोखा। प्यार में मिले धोखे का बदला कैसे लिया गुंजन ने। चलिए जानते हैं गुंजन की कहानी। गुंजन जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस फुलके बनाने बाकी थे। तभी अभिनव किचन में दाखिल हुआ और गुंजन के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर गुंजन को हौले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी बाहर ले गया। गुंजन की धड़कनें बढ़ गईं। एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से अभिनव की तरफ देखा जो उसे ही निहार रहा था। गुंजन की धड़कनें फिर से ठहर गईं। लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए अभिनव ने उसे अपने आगोश में ले लिया हो। वह दुनिया को भूलकर अभिनव में खो गई। तभी अम्मा जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और गुंजन का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई गुंजन फिर से अपने काम में लग गई। गुंजन अभिनव के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अम्मा जी का बड़ा बेटा अनुज और बहू सारिका जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा अभिनव भी एक आईटी कंपनी का काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह गुंजन की तरफ बहुत आकर्षित है। 22 साल की गुंजन भी बेहद खूबसूरत और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया है, मगर घर की थोड़ी माली हालत सही न होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। गुंजन जानती है कि अभिनव ऊंची जाति का पढ़ा लिखा लड़का है और अभिनव के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता। मगर कहते हैं ना, प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों को बुद्धि पर ताला लगा लेता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल लगने लगता है। यही तो हो रहा था गुंजन के साथ भी और उसे सोते जागते हर समय अभिनव ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अभिनव की हिम्मत बढ़ती गई और गुंजन भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई क्योंकि वह दिल से अभिनव को चाहने लगी। एक दिन मौका देकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। गुंजन ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, अभिनव जी, अम्मा जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? अम्मा सो रही है गुंजन, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से हमें आज ये पल मिले हैं, इन्हें यूं बर्बाद न करो। मगर अभिनव जी, यह सही नहीं है, आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। गुंजन ऐसा बोली। ऐसी बात नहीं है गुंजन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती। बस तुम मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब के इन पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफा छू लेने दो, चूम लेने दो। अभिनव किसी भी तरह गुंजन को पाना चाहता था। गुंजन अंदर से डरी हुई थी मगर अभिनव का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिरकार गुंजन ने भी अभिनव के सामने हथियार डाल दिए और खुद को समर्पित कर दिया। वह एक प्रेयसी की भांति अभिनव के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब उन्हें होश आया तो गुंजन की आंखें छलछला उठी। वह बोली, आप मेरा साथ दोगे ना? जमाने की भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? पागल हो क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कैसे तुम्हें छोड़ दूंगा? कहकर उसने फिर से गुंजन को चूम लिया और अपनी बाहों में भर लिया। वक्त फिर से ठहर सा गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। अभिनव का प्यार का दावा करके गुंजन वो करीब ले आता और गुंजन भी अभिनव के प्यार पर विश्वास करती रही और अपने आप को उसकी बाहों में खोती रही। दोनों ने ही प्यार के रास्ते में बढ़ती हुई मर्यादाओं की तमाम सीमा रेखाएं सभी तोड़ दी थीं। गुंजन प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी अब तो देखने लगी थी। मगर एक दिन वह देखकर भौचक्की रह गई जब अभिनव के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ था। माँ बाप के साथ एक आधुनिक आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। अम्मा जी ने गुंजन से कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो गुंजन ने सीधा पूछ लिया, ये लोग कौन है अम्मा जी? ये अपने अभी को देखने आए हैं। इस लड़की ने अभी की शादी की बात चल रही है, सुंदर है ना लड़की? अम्मा जी ने गुंजन से पूछा तो गुंजन में हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिलो दिमाग में तो एक भूचाल सा उठा और वह उस दिन घर जाकर गुंजन की आंखों के आगे उस लड़की का चेहरा ही बस नाचता रहा और आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब अभिनव के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले उसे मौका देकर अभिनव से बात की। ये सब क्या है अभिनव? आपकी शादी की बात चल रही है, आपने क्या घर वालों को हमारे प्यार के बारे में बताया नहीं? नहीं गुंजन, हमारे प्यार की बात उन्हें मैं नहीं बता सकता कि वो लोग नहीं समझेंगे। मगर क्यों? क्योंकि हमारा समाज प्यार को नहीं स्वीकारेगा। मेरे माँ बाप भी कभी नहीं मानेंगे कि मैं नीची जाति की लड़की से शादी करूं। अभिनव ने बड़ी ही बेशर्मी से उसका जवाब दिया। तो फिर प्यार किया क्यों आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए? मेरे इतने करीब क्यों आए? तड़पकर गुंजन ने कहा।
देखो गुंजन, समझने का प्यार करो। प्यार तो हम दोनों ने किया है ना। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए, मगर एक शादी के लिए ये एक सामाजिक रिश्ता है, तो इसलिए समाज की, घर परिवार की, सबकी रजामंदी चाहिए। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी को तो हम घर वालों के अनुसार ही हमें करनी होगी। रही प्यार की बात, तो प्यार हम दोनों में अभी भी है, शादी के बाद भी रहेगा। यानी ये प्यार नहीं, आपने तो मेरे साथ प्यार का नाटक खेला है, मेरे साथ खेला है, मेरे शरीर के साथ खेला है। आपको मैं नहीं, यानी मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें कहाँ अकेला छोड़ रहा हूँ गुंजन, मैंने तो अब भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन मानो, यह हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। शादी भले ही मेरी किसी और से हो जाए, मगर हम दोनों में शादी भले ही मैं किसी और से कर लूँ, लेकिन हम दोनों पहले की तरह मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता भी वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूंगा। गुंजन को कसकर उसने पकड़ते हुए कहा। गुंजन को तो अब लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे जकड़ रखा हो। वह खुद को अभिनय के बंधन से आजाद करना चाहती थी और काम में लग गई, और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसका दिल रो रहा था। अब उसे समझते ये देर न लगी कि अभिनव खाली उसके साथ खेल रहा था, प्यार का नाटक कर रहा था, उसके शरीर के साथ खेल रहा था। घर आकर सारी रात सोचती रही कि अभिनव की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रहकर कचोट रही थी। अब उसने अभिनव पे कैसे विश्वास कर दिया। अभिनव के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख रहा हो, लेकिन उसने तो हृदय से चाहा था अभिनव को। तभी तो उसने अपना सब कुछ, अपने आप को समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह अभिनव को माफ नहीं करना चाहती थी। उसके लिए सजा तो उसे देनी ही होगी। वो पूरी रात आखिर सोचती रही कि अभिनव को वह सबक कैसे सिखाए। आखिर उसे समझ में आ गया कि अभिनव से उसने बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन वह उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज़्यादा ही बंद समय पर अभी के घर पे खाना बनाने पहुंची। अभी शाम की 4 बजे की शिफ्ट से ऑफिस आता था, और अम्मा जी हर दूसरे दिन जो है 12 बजे से 4 बजे तक अपनी सहेलियों से मिलने जाती थी, और पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वो बिस्तर पर ही रहते थे। 12 बजे अम्मा जी के जाने के बाद अभी के पास चली गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अभिनव, आप शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैं खुद को संभाल लिया है। शादी के पहले इन दिनों को चलो हम भरपूर एंजॉय करते हैं। आपकी बाहों में मैं खो जाना चाहती हूँ। अभिनव की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। उसने झट से गुंजन को करीब खींच लिया और दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए। बेड पर अभी की बाहों में मचलती गुंजन ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे अभिनव, शादी के बाद भी आप मुझे ऐसे ही रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ गुंजन, इसमें कोई तुम्हें शक है? शादी एक चीज़ अलग होती है, प्यार एक दूसरी चीज़ अलग होती है। हम दोनों का प्यार और शरीर का मिलन तो यूं ही हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा, कहकर अभिनव ने फिर से गुंजन को चूम लिया। शाम को गुंजन अपने घर लौट आई और उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई, नहाकर बाहर निकली, फिर मोबाइल में लेकर बैठ गई। आज के उनके शारीरिक मिलन का एक पल मोबाइल में उसने कैद कर लिया था। उसने बड़ी ही होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां दोनों की सारी हरकतें कैद हो गईं। यह काफ़ी देर तक लंबा एक कतरंग वीडियो था, और 10 दिन तक उसने ऐसे 2-3 वीडियो शूट कर लिए थे, और फिर वीडियो एडिट करके उसने बड़ी ही चतुराई से अपने चेहरे को उसने उसमें छुपा लिया था। कुछ दिनों से अभिनव की अब शादी हो गई। 8-10 दिनों के अंदर ही उसने अभिनव की पत्नी से दोस्ती भी कर ली और उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। अगले दिन उसने अम्मा जी को यह कह दिया कि उसे मुंबई की जॉब लग गई है और वह यहाँ पर काम पर अब नहीं आ सकेगी। उस दिन वह अभिनव से भी नहीं मिली और अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने और अभिनव के 2 वीडियो अभिनव की पत्नी को व्हाट्सअप कर दिए। 2 घंटे बाद 2 और वीडियो उसने व्हाट्सअप कर दिए और फिर अपने काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब अभिनव का फ़ोन आया और गुंजन को इसका अंदाजा पहले से ही था। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से अभिनव का रोता हुआ सर उसे सुनाई दिया। गुंजन, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा जिंदगी अब ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियो भेज दिए हैं। तुम्हें पता है माया सुबह से ही मुझसे लड़ रही है और अभी सूटकेस लेकर वो हमेशा के लिए अपने घर चली गई। उसने मुझे छोड़ दिया है। गुंजन, तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? अब मैं क्या करूँगा? अब तुम न घर के रहे न घाट के। गुड बाय मिस्टर अभिनव। वाक्य पूरा करते हुए गुंजन ने कहा और फोन काट लिया। यानी उसने आज अभिनव से बदला ले लिया था। खुद को मिले हर आंसुओं का बदला आज उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मलहम लगा दिया हो। यानी अभिनव को उसने सबक जो सिखाया था उसके जरिए उसने ऐसे वीडियो बना के उसकी पत्नी को भेज दिए जैसे वह किसी और लड़की के साथ वैसा चीट न कर सके। आखिर उसको अभिनव को सबक तो सिखाना ही था। तो गुंजन ने ये सभी ट्रिक चली, चाल चली। तो आपको कैसा लगा आपको गुंजन का बदला जो कि उसने अभिनव के साथ लिया? तो ये थी छोटी सी कहानी कि प्यार में मिले धोखे का बदला उसने कैसे लिया। तो कहानी पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए
और आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।